दिनकर कपूर जी, आज आप एक निजी होटल में यहाँ बैठे हुए हैं, एक प्रेस मीट है, क्या प्रेस वार्ता है, मेन इसका मोटो क्या है? देखिए, ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट की केंद्रीय टीम को लेके मैं पिछले एक महीने से रॉबर्ट्सगंज जो लोकसभा क्षेत्र है इसमें पड़ने वाले सभी ब्लॉकों का दौरा कर रहा हूं और इस दौरे में मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करने के साथ साथ हम उनके जो संवैधानिक राजनीतिक अधिकार हैं वह भी लोगों को बता रहे हैं। और हमने ये देखा है कि सोसाइटी के जितने भी सेक्शन हैं उन सब से हमारा संवाद हुआ। मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी, किसान, आदिवासी, दलित, और हमने ये पाया कि जो मौजूदा मोदी जी की सरकार है उससे लोग निराश हैं और आक्रोशित हैं। और उसकी वजह बहुत साफ है। देश को जिस तरह से इस सरकार ने कारपोरेट घरानों के हवाले कर दिया, उससे महंगाई, बेरोजगारी, बेबसी, किसानों की तबाही बड़े पैमाने पे देश में बनी है। संविधान में जो लोकतंत्र और न्याय का सिद्धांत था उसको बुरी तरह से क्षति पहुंचाने का काम किया और मैत्री भाव जो हजारों साल से हमारा बना था उसको नष्ट किया। और इस वजह से लोग इस बार इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता लड़ रही है और मेरा पूरा विश्वास है कि रॉबर्ट्सगंज की जो सीट है वहां भारतीय जनता पार्टी हारेगी। साथ ही हम यहाँ के जो ज्वलंत जन मुद्दे हैं उनको इस चुनाव में उठा रहे हैं ताकि जनता अपने अधिकारों को जाने और उसके आधार पे अपना मतदान करे। यहाँ यह दुद्धी में हम लोग बैठे हैं। सोनभद्र जिला सर्वाधिक पिछड़ा जिला है और अगर हम दुद्धी की बात करें तो उसकी ये आदिवासी दलित बाहुल्य जो सीट है ये और भी ज़्यादा पिछड़ी हुई है। यहाँ बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं और गांव में आप जाएंगे तो हल बैल की खेती भी आदिम युग की आज आपको दिखाई देगी। यहाँ से हजारों नौजवान पलायन कर रहे हैं। नौजवान ही नहीं, लड़कियां गांव की गांव बेंगलोर जा रही हैं रेडीमेड गारमेंट्स में काम करने। यहाँ मजदूरों के साथ साथ पूंजी का भी पलायन हो रहा है। बैंक में जो पैसा जमा है उसका 67% दूसरे प्रदेशों में चला जा रहा है। हमने ये कहा कि दुद्धी में रोजगार का सृजन हो सकता है यदि सरकार की इच्छा शक्ति हो। रोजगार के सृजन के लिए अगर कन्हर डैम को बांध के नहर बना के सिंचाई की व्यवस्था की जाए तो बड़े पैमाने पे लोगों की आजीविका मिलेगी। नौजवानों को ब्याज मुक्त कर्ज, महिला स्वयं सहायता समूहों को लघु कुटीर उद्योग बनाने के लिए ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाए तो गांव-गांव उत्पादन भी बढ़ेगा, आजीविका भी बढ़ेगी। मैं समझता हूं कि दुद्धी के अंदर फ्लाई ऐश निकलती है। अनपरा में, बीजपुर में, एनटीपीसी शक्तिनगर में सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 100 किलोमीटर की रेडियस में फ्लाई ऐश बनाया जाए। अगर इस फ्लाई ऐश के ब्रिक्स के कारखाने लगा दिए जाएं तो हजारों नौजवानों को रोजगार मिलेगा। यहाँ की कन्हर, पांगन, ठेमा नदियों में बाहर के लोग आके बालू का खनन कर रहे हैं। अगर स्थानीय निवासियों की कोऑपरेटिव बना के इस खनन को दे दिया जाए तो लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य की बड़ी बुरी हालत है। 40% प्राथमिक विद्यालय शिक्षा मित्रों के बूते चल रहे हैं। लड़कियों के लिए, कोई आदिवासी लड़कियों के लिए डिग्री कॉलेज नहीं है, इसलिए हाईएस्ट ड्रॉप आउट इस इलाके में है। एजुकेशन बीच में ही लोग छोड़ दे रहे हैं। हेल्थ सेंटर रिफरल सेंटर बने हैं, सिर्फ रॉबर्ट्सगंज उसमें मरीजों को भेजा जाता है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि 2-3 गांवों का क्लस्टर बना के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बने और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत किया जाए। शुद्ध पेयजल का जबरदस्त अभाव है। हमारे आंदोलन से यहाँ आरओ बने, फ्लोराइड के लिए फिल्टर लगे, आज वो सब खराब पड़े हुए हैं। लोग बीमारियों से, जहरीले प्रदूषित पानी को पीने से लोग मर रहे हैं। वनाधिकार का प्रश्न यहाँ के लोगों की जीवन का एक महत्वपूर्ण प्रश्न था। वनाधिकार के प्रश्न पर 2 बार मुख्यमंत्री जी आए, कहा गया कि जमीन का आवंटन होगा लेकिन पट्टे लोगों को नहीं मिले। 1200 करोड़ रुपया कन्हर परियोजना का 2 साल से प्रधानमंत्री सिंचाई कृषि योजना का लंबित है। डबल इंजन की सरकार में भुगतान नहीं हुआ, विस्थापितों को मुआवजा नहीं मिल रहा, कन्हर का जो लागत है वो बढ़ती जा रही है और जो नहरें बननी है वो नहीं बन पा रही। तो ये ऐसे जीवंत सवाल है जिन पर हम यहाँ के लोगों को के ध्यान में ला रहे हैं
और हम चाहते हैं कि चुनाव इन मुद्दों पर हो। सभी राजनीतिक दल जो बीजेपी से लड़ने की भी बात कर रहे हैं, वह राजनीतिक दल भी इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें कि यदि उनकी सरकार बनती है तो क्या वह दुधी के यहाँ के लोगों के जीवन के इन प्रश्नों को हल करेंगे कि नहीं करेंगे।